Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE Mankua, runs by Shri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to learn our 4th standards chapter. The name of the chapter is Feeling Around with Eyes Shut. तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से वो वर्क करते हैं, मतलब कि उनका जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होता है, और अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें हो सकती है। इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है हमारे इस चैप्टर में जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स। हमारे आगे के स्टैंडर्ड्स में भी हमें आ गया है कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हमारे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आइस, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। तो ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये हमारे सारे सेंसेस भी इसको बोलते हैं और सेंस ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो ये जो सारे ऑर्गन है वो हमारी सेंस से रिलेटेड है। ओके, मतलब कि सभी को पता ही है, जैसे आंखें है हमारी, आइस जो है उससे हम कुछ भी हमारी आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। ईयर्स है, कान जो है हमारे, उससे हम लोग सुन सकते हैं, हमारे आसपास जो भी आवाज़ें आ रही है, जो भी साउंड जनरेट हो रहा है उसको हम लोग सुन सकते हैं। नोज़ जो है उससे हम स्मेल कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे सेंसेस है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारे सेंसेस है वो किस तरह से काम करते हैं। ऑल सेंस ऑर्गन्स हैव स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड नर्व्स। तो ये तो हमें पता है कि ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, और उसी की हेल्प से हम लोग हमारी पूरी जो बॉडी है वो वर्क कर पाती है, ठीक है। लेकिन ये सारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो किस तरह से काम किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए ये जो वर्ड है नर्व्स, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें ये नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होता है, विच कैरी मैसेजेस। तो अगर मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाऊं कि किस तरह से ये काम करता है, तो हर एक जो नर्व्स होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है, मतलब कि एक दूसरे से वो जुड़ी हुई होती है, और यही जो नर्व्स है वो मैसेज पास करती है। कहाँ से? ब्रेन से। हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज को पास ऑन करता है, हमारे बाकी के जो सारे ऑर्गन्स है उसे वो मैसेज पास करता है। अगर हमारा ब्रेन जो है वही अगर काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो फिर ये हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी काम नहीं कर पाएंगे, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मेन जो पार्ट इसमें प्ले करता है वो है नर्व्स, जो कि हमारे ब्रेन से क्या करता है, ये नर्व्स जो है वो ब्रेन टू हमारे ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स है, हमारे ये जो सारे सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स तक वो क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। तो मतलब ब्रेन जो है वो मैसेज पास करता है, किसको? नर्व्स को, और नर्व्स जो है वो ये सारे ऑर्गन्स को वो मैसेज जो है वो पास ऑन करता है। इसी तरह से हमारी पूरी जो बॉडी है, पूरा जो ऑर्गन्स है वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंस ऑफ टच। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर सेंसिटिव। ओके, सेंस ऑफ टच, ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। वी फील थिंग्स अराउंड अस विथ द हेल्प ऑफ आवर स्किन। आवर स्किन हैज़ मिलियंस ऑफ नर्व्स एंडिंग अंडर इट। अगेन जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो स्किन होती है वो भी वन टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन है, तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली नर्व्स जो है वो प्रेजेंट ही होंगे,
तो हमारी आसपास की जो चीज़ें हैं उसको हम किस तरह से फील कर सकते हैं, किस तरह से ये जो नर्व्स होती है वो जैसे मैसेज पास ऑन करता है और हम उसको फील कर पाते हैं. Okay, when we touch something, this nerve endings send signals to our brain. This is how we feel that ice is cold and fire is hot. अगर आपके हाथ पे कोई आइस रख देता है, बर्फ रख देता है, तो आपको क्या फील होगा? कुछ यस, आपको थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा, है ना? तो ऐसा कैसे हुआ? या तो आपको कोई गर्म ऐसा बर्तन है जिसको आप टच कर लेते हो, वो अगर ज़्यादा गर्म है, मतलब हॉट है अगर, तो उसको आप टच कर लेते हो तो आप अपना हाथ जो है वो तभी वहाँ से हटा लेते हो. तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि सपोज़ मेरे पास एक ये बॉटल है, ठीक है, तो सपोज़ कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, ठीक है, तो अगर मैं इस बॉटल को टच कर रही हूँ, मेरा हाथ इसको टच कर रहा है, तो क्या होगा? मेरा हाथ जो है वो जलने लगेगा और मैं उसको जल्दी से वहाँ से हटा लूँगी, है ना? तो ऐसा कैसे हुआ? तो जब मेरा ये जो हाथ है वो उसको टच कर रहा है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तभी मेरा जो ब्रेन है वो मेरे हाथ को मैसेज पहुंचाता है कि ये यहाँ पे जल रहा है, हाथ जो है वो जल रहा है. इसी तरह से तो ब्रेन जो हाथ को जो मैसेज पहुंचाएगा वो किसके थ्रू पहुंचाएगा? जो नर्व्स होती है उसके थ्रू पहुंचाएगा और मैं वहाँ से अपना हाथ जो है वो तभी हटा लूँगी. तो इस तरह से हमारे बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स है वो इसी तरह से वर्क करते हैं. Some parts of our body are more sensitive than the others. This is because in the more sensitive areas of the skin, the nerves are placed closer together than they are in the less sensitive areas. तो कुछ ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ये जो नर्व्स है ना वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक प्लेस होती है, और कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स है जहाँ पे ये मतलब हमारी बॉडी में ना बहुत सारी मिलियंस ऑफ नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो कुछ बॉडी पार्ट्स में ये नर्व्स जो है वो ज़्यादा होती है, कुछ बॉडी पार्ट्स में ये नर्व्स जो है वो कम प्रेजेंट होती है. तो जिस बॉडी पार्ट में नर्व्स ज़्यादा होंगी वो बॉडी पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होगा, और जिस बॉडी पार्ट में ये नर्व्स जो है वो कम अमाउंट में होगी वो बॉडी पार्ट जो है वो कम सेंसिटिव होगा. तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. आवर टंग एंड फिंगर टिप्स आर मोर सेंसिटिव देन आवर बैक बिकॉज आवर टंग एंड फिंगर प्रिंट्स हैव मोर नर्व एंडिंग्स. हमारी जो टंग है, हमारे जो फिंगर टिप्स है वो ज़्यादा सेंसिटिव है. क्यों? जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि जो नर्व्स है वो एक दूसरे की क्लोज, एक दूसरे के नज़दीक प्लेस होती है, तो ऐसे ये जो दो पार्ट्स है वो ज़्यादा सेंसिटिव है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज थिंग्स वी शुड नॉट टच. ऐसी चीज़ें जिसको हमें टच नहीं करना चाहिए. तो कौन कौन सी ऐसी, अभी जैसे मैंने आगे के टॉपिक में एग्जाम्पल दिया था कि कोई ऐसी गर्म चीज़ है जिसको आप टच कर लेते हो तो आपका हाथ जो है वो जलने लग जाता है, तो आप उसको वहाँ से हटा लेते हो. तो एक तो ये हो गई कि अगर कुछ ज़्यादा हॉट चीज़ है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए वरना हमें नुकसान हो सकता है. तो फर्स्ट है हॉट ऑब्जेक्ट्स, उसको हमें टच. थिंग्स वी शुड नॉट टच मीन्स कि ऐसे थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिसको हमें टच नहीं करना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए. सेकंड है शार्प ऑब्जेक्ट्स. ऐसी चीज़ें जनरली किचन में जो नाइफ होते हैं या तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो जिसकी जो एज होती है वो ज़्यादा शार्प होती है, तो उसको अगर हम टच करें तो हमें
चोट भी लग सकती है, खून भी निकल सकता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कैक्टस। कैक्टस जो है ये एक प्लांट है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये एक कैक्टस का प्लांट है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, तो उसको भी हमें टच नहीं करना चाहिए, वरना वो जो कांटे हैं वो हमें लग सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें टच नहीं करना चाहिए, वरना हमें हमारी बॉडी को चोट भी लग सकती है या हमें नुकसान भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, गुड टच एंड बैड टच। We feel good when we get a pat on our back from our teachers or are hugged by our family members. However, sometimes a person's touch can make us feel uncomfortable. If someone touches you and it makes you uncomfortable, then it is a bad touch. तो क्लास में कभी कभी जब आप अच्छा काम करते हो तो आपके टीचर्स जो है वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो आपको जो वो अप्रिशिएट करते हैं तब कभी कभी आपको बैक में मतलब शाबाशी देते हैं, जब तो आपको इस तरह से आपको बैक में थपथपाते हैं, या तो कभी आपके जो पेरेंट्स है वो आपको हग देते हैं, है ना। तो ये जो है वो गुड टच होगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच, ठीक है। तो ऐसी जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो वो गुड टच हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई टच कर रहा है और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वो फील जो है वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, उसको बोलेंगे बैड टच। ये जो टॉपिक है हमारा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई टच कर रहा है और आप उस टच से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो आपको तुरंत ही वहाँ से हट जाना चाहिए और आपके पेरेंट्स जो है उनको भी बताना चाहिए कि ये कोई जो पर्सन है वो मुझे इस तरह से टच कर रहा था और मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ स्मेल। तो कोई भी स्मेल जो है हमारे आसपास अगर आ रही है तो हम उसको फील करते हैं कि हाँ ये गुड स्मेल है, ये बैड स्मेल है। मतलब कुछ ऐसी स्मेल होती है जो हमें अच्छी लगती है, कुछ ऐसी होती है जो अच्छी नहीं लगती है, उसको बैड स्मेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हम स्मेल कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, हमारा कौन सा ऑर्गन है, नोज़। हमारा जो नोज़ है वो हमारे आसपास की जो भी स्मेल है उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये अच्छी स्मेल आ रही है या तो बुरी स्मेल आ रही है, ठीक है। और वो कैसे फंक्शन करता है वो आगे हमने देखा कि हमारा जो ब्रेन है वो नर्व्स को मैसेज देता है और उसी की हेल्प से बाकी के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना फंक्शन करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो कैसे वो स्मेल जो है दूर कहीं पर कुछ बहुत ख़राब स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे हमारे तक वो स्मेल कैसे पहुँच रही है, तो वो जो स्मेल है जो कि दूर से हम तक पहुँच रही है वो कैसे पहुँचेगी, एयर के थ्रू, हवा के थ्रू, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हम किसके थ्रू फील कर सकते हैं, एयर के थ्रू। क्या होता है इसमें कि सपोज आप परफ्यूम लगा रहे हो, ठीक है, कोई दूर खड़ा रह के परफ्यूम लगा रहा है, तो क्या होगा, वो परफ्यूम के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, परफ्यूम के इस तरह से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के थ्रू, मतलब कि हवा जो है उसके थ्रू हम तक पहुँचेंगे और फिर हमारी वो एयर जो है वो जब हमारी नोज़ के अंदर एंटर होती है तो हमारी नोज़ जो है वो उस स्मेल को फील करता है और फिर हमें पता चलता है कि ये हाँ ये यहाँ से अच्छी स्मेल आ रही है या तो यहाँ से कोई ख़राब स्मेल, बदबू जो है वो आ रही है।
तो इस तरह से हम हमारी आसपास की जो स्मेल है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। We are able to identify the smell because tiny particles called smell particles, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नोज तक पहुंचते हैं और हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये पार्टिकल्स को स्मेल पार्टिकल्स भी बोला जाता है। स्मेल पार्टिकल्स भी बोला जाता है इसे, जो कि हमारी नोज तक पहुंचती है और हम उस स्मेल को फील कर सकते हैं। Once they enter the nostrils, the air moves into a space at the top of the nose. This space is covered with special smelling cells. और हमारी नोज़ में जब ये पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो हमारी नोज़ में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस स्मेल को, और इसी तरह से हम स्मेल जो है उसको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये स्मेल जो है वो गुड है या बैड है। सम पीपल आर एलर्जिक और सेंसिटिव टू सम पर्टिकुलर स्मेल एंड डू नॉट लाइक देम। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ टाइप की स्मेल जो है वो पसंद नहीं आती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परफ्यूम लगाने से एलर्जी है, उनको वो अच्छा ही नहीं लगता है। They might be allergic to the smell of certain kind of food, perfume and room fresheners which have a pleasant smell. We should be sensitive towards those people who do not like strong smell of certain things. We should avoid making them uncomfortable. मतलब कि अगर किसी पर्सन को ऐसी किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, उनको अगर वो स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो हमें उनकी मतलब उनके रिगार्ड्स रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। ऐसी स्मेल से उनको परेशानी ना हो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल विथ डिसएबिलिटीज़। ओके, तो डिसएबिलिटीज़ मीन्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक में देखा था, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स है। ये सारे ऑर्गन्स में से कोई भी एक ऑर्गन अगर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इफ़ एनी ऑफ दिस ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट मीन्स दैट यू आर हैविंग डिसएबिलिटी। आपको डिसएबिलिटी है अगर आपका कोई ऑर्गन जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो अब जो ये सेंसेस है आपके, मतलब अगर आपकी आइज़ जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है तो आप आसपास की जो चीज़ें हैं उसको ठीक से नहीं देख पाओगे। अगर आपके ईयर्स जो है, कान जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ सुन नहीं पाओगे। People who are visually impaired cannot see. They use their sense of touch to read and write. They use a special system known as Braille. It is a special kind of code developed by Louis Braille in 1824. तो 1824 में लुईस ब्रेल नाम के जो एक पर्सन है, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए जो कि देख नहीं पाते हैं, ठीक है, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, तो वो किस तरह से कोई बुक को पढ़ेंगे। हम लोग तो कोई बुक खोला और फटाफट से उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते हैं वो कैसे बुक को रीड करेंगे। इसी के लिए जो लुईस ब्रेल करके जो एक पर्सन है, उन्होंने 1824 में ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो उन्होंने फाउंड किया है। तो इसकी हेल्प से, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और वो डॉट्स जो है उसको टच करके जो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, जो ऐसे लोग जो देख नहीं पाते हैं, वो उसको फील करके क्या लिखा हुआ है उसको वो पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट बोला जाता है। स्पेशली एम्बॉस्ड करेंसी,
तो हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी है, मतलब कि जो पैसे की जो नोट्स हमारी होती है, इंडियन करेंसी मीन्स कि जो हम लोग पैसे जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको करेंसी बोला जाता है। तो ऐसे लोग जो कि देख नहीं पाते हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट ने जो नोट्स बनाई है, मतलब सब यहाँ पे हमारे बुक में एक 100 की नोट दी है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की जो नोट होती है उसके ऊपर आप भी देखना घर पे, 100 रुपीज़ की नोट है, 50 रुपीज़ की नोट है आपके पास, 10 रुपीज़ की नोट है, उसमें यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा जियोमेट्रिकल शेप एम्बोस किया होता है। एम्बोस किया होता है मतलब कि उसको टच करोगे अगर आप तो आपको वो फील होगा, ठीक है। तो हमारी जितनी भी करेंसी की नोट है उसके अंदर यहाँ पे एक साइड में अलग अलग टाइप के जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं। जैसे कि हमें 100 की नोट यहाँ पे दी है, तो 100 की नोट में इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो कि देख नहीं पाते हैं, वो उसको टच करके उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये 100 रुपीज़ की नोट है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है उन्होंने करेंसी की जो भी नोट्स है उनके ऊपर साइड में एक छोटा सा जियोमेट्रिकल शेप एम्बोस किया हुआ है, जिसकी हेल्प से उसको टच करके जो ऐसे लोग हैं जो कि देख नहीं पाते हैं वो समझ जाए कि हाँ ये 100 रुपीज़ की नोट है, ये 50 रुपीज़ की नोट है, ठीक है। आप लोग भी देखना, आपके घर पे भी जो ये करेंसी है उसमें इस तरह के शेप जो है वो दिए होंगे। The specially embossed geometrical shaped symbols on the Indian currency notes help the visual impaired to know the value of each note. Similarly, there are many other things of daily use which we have been specially designed to help people with disabilities. इसी तरह से और भी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास आपको देखने को मिलेंगी, जो ऐसे लोग जो कि फिज़िकली डिसेबल होते हैं, ऐसे डिसेबिलिटीज़ उनमें होती है, उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। We should treat people with disability with respect and sensitivity. We should help them to be independent and give them opportunities to do well in life. तो ऐसे डिसेबल जो लोग होते हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब कि उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कोई अगर देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। जय स्वामीनारायण।